भानगढ़ भारत का सबसे डरावना किला है और इस किले में शाम 5 बजे बाद जाने पर सरकार ने भी रोक लगा रखी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपका भाई सुनील और आज जानते हैं भानगढ़ के बारे में पूरी सच्चाई। दोस्तों, भानगढ़ में रानी रत्नावती नाम की बहुत ही सुंदर रानी निवास करा करती थी। यह रानी इतनी सुंदर थी कि इन रानी की सुंदरता के चर्चे चारों दिशाओं में विद्यमान थे। चारों दिशाओं में इन रानी की सुंदरता के चर्चे फैले हुए थे और बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों की तरफ से रानी को विवाह के प्रस्ताव मिला करते थे। और इन रानी की सुंदरता के मोह में एक बहुत ही भयानक तांत्रिक आ चुका था। वह तांत्रिक रानी की सुंदरता में इतना मोहित हो चुका था कि वह रानी को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। तो एक दिन उस तांत्रिक ने एक इत्र की शीशी पर ऐसा काला जादू कर दिया कि अगर उस इत्र की शीशी को कोई भी लगाएगा तब वह अपने आप ही हिप्नोटाइज होकर तांत्रिक की तरफ अपने आप चला जाएगा। ऐसा काला जादू करके उस तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी को रानी के महल में भिजवा दिया और महल की एक दासी को तांत्रिक के इस षड्यंत्र के बारे में पता लग चुका था। तो दासी भागी भागी आकर रानी रत्नावती को पूरी सच्चाई बता देती है और जब रानी रत्नावती को यह बात पता लगती है तो रानी रत्नावती उस शीशी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और वह शीशी बाहर जाकर एक बहुत ही विशालकाय पत्थर से जाकर टकराती है और चकनाचूर हो जाती है। और काले जादू के कारण वह पत्थर तांत्रिक की तरफ बहुत ही तीव्र गति से अपने आप बढ़ने लगता है और वह तांत्रिक से जाकर टकरा जाता है। और जब तांत्रिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो तांत्रिक ने रानी रत्नावती को और उसके पूरे भानगढ़ साम्राज्य को श्राप दिया कि इस भानगढ़ साम्राज्य में कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा और अगर कोई जिंदा व्यक्ति आएगा तो उसके साथ भी कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी और वो भी अपनी जान गंवा देगा। ये श्राप देकर तांत्रिक मर गया और जब से यह श्राप भानगढ़ को मिला, भानगढ़ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। श्राप मिलने के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर मुगलों ने हमला कर दिया और भानगढ़ में जो छोटे बच्चे, बूढ़े और जवान रह रहे थे उन सभी को निर्दयता से सभी को मौत के घाट उतार दिया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा और रानी रत्नावती भी वहीं मारी गई। और उसके बाद अगर कोई भी भानगढ़ में रहता तो उनके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती और उनका कहना था कि जो भी बच्चे, बूढ़े, जवान युद्ध में मारे गए थे उनकी आत्माएं उन्हें दिखाई देती थी। इसलिए वहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता था और थोड़े थोड़े दिनों बाद वह लोग गांव खाली करके वहां से चले गए और भानगढ़ वीरान हो गया। भानगढ़ में कोई नहीं रहता। इसी के बाद से भानगढ़ के बारे में अलग अलग अफवाहें उड़ने लगी और वहां के आसपास के गांव वालों को कहना है कि बहुत दूर दूर तक भानगढ़ में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और चिल्लाने चीखने की आवाजें आती है। रात को कोई व्यक्ति भानगढ़ के पास से गुजरता है तो उसे भी अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती है और अजीबोगरीब वहां पे चीजें भी दिखाई देती है। और शाम के वक्त जब कोई वहां पे रुकता भी है तो उसकी जान चली जाती है या फिर वो व्यक्ति पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और ये बात जब सरकार को पता लगी तो सरकार ने रूल निकाला कि शाम को 5 बजे बाद भानगढ़ में कोई भी नहीं जाएगा, वहां पे कोई भी रात नहीं बिताएगा और दिन में ही वहां पे जा सकते हैं। कई यूट्यूबर वहां जाके वीडियो बनाते हैं और किसी का हाथ कुछ लगता भी है और किसी का हाथ कुछ नहीं भी लगता। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई आप बीती अनसुनी कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर शेयर करें। मैं आपकी स्टोरी को यूट्यूब पर लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। राम राम दोस्तों, जय श्री राम।